हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास दिसंबर 2021 का वही पेपर है जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, आज उसी का हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। MMPC 008 का पेपर है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर मैनेजर्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम से दैट मैनेजमेंट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑब्जर्विंग व्हाट मैनेजर्स डू। यहाँ पर भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह एक स्टेटमेंट दी हुई है कि मैनेजमेंट को आप तभी समझ सकते हैं जब आप ये समझ लें, ये जान लें कि मैनेजर्स क्या करते हैं। एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट रोल ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एट वेरियस मैनेजमेंट लेवल्स। मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्टिंग में ही MMPC 008 का एक टॉपिक डाला था। उसके अंदर मैंने सारे ही इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डिस्कस किए थे। तो अगर आप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस क्वेश्चन का आंसर तो हम यहाँ पे कर ही रहे हैं। तो अब ये क्या पूछ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी हुई है, उस स्टेटमेंट के लाइट में, यानी उस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS जो है उसका क्या काम होता है अलग अलग मैनेजमेंट लेवल्स पर। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 था उसका, और वही यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है। अब आंसर देखते हैं। तो हम पहले स्टेटमेंट से शुरू करेंगे। द स्टेटमेंट दैट मैनेजमेंट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑब्जर्विंग व्हाट मैनेजर्स डू highlights the significance of observing managerial actions to comprehend the nature and responsibilities of management। तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी हुई है कि मैनेजमेंट को मैनेजर्स के काम से ही समझा जा सकता है, वो इस बात को हाईलाइट करता है कि मैनेजर के एक्शंस क्या क्या हैं और उनके काम करने का तरीका क्या क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी हैं, वो सब का ये उस सब के सिग्निफिकेंस को, उस सब के इम्पोर्टेंस को ये हाईलाइट कर रहा है। अब आगे देखते हैं मैनेजर्स का काम क्या क्या होता है। मैनेजर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। तो मैनेजर्स वो सारे काम करते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी में इंक्लूड होता है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइज़ करना, उसको लीड करना, और उसमें कोई गलतियाँ आ रही हैं या फिर कहीं पे कुछ डिफेक्ट हो रहा है तो उसको कंट्रोल करके सही करना, ये सारा काम मैनेजर्स करते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी MIS support managers at different levels by providing relevant information for decision making and effective management। अब मैनेजर्स को काम करने के लिए ये सारे काम जो वो करते हैं उसमें MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कि उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उन सारे काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, कोई डिसीज़न लेने के लिए, सही तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए, उन सब में MIS उनकी हेल्प करता है। Here is a breakdown of the role of MIS at various management levels। तो अभी हमसे इन्होंने यही पूछा है कि मैनेजमेंट लेवल पे, अलग अलग मैनेजमेंट लेवल पे MIS का क्या रोल होता है, उसको ब्रेक डाउन करना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। MIS का सबसे पहला काम जो होता है, पहले लेवल पे आप कह सकते हैं, ऑपरेशनल लेवल पे, जो मैनेजमेंट का पहला लेवल होता है। एट द ऑपरेशनल लेवल MIS assists first line managers in executing day-to-day activities and ensuring smooth operations। तो ऑपरेशनल लेवल पे MIS क्या करता है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को, जहाँ पे सबसे आप कह सकते हैं कि किसी कड़ी में जो सबसे निचले स्तर के मैनेजर होते हैं, उनको डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म करने में और सारे जो बिजनेस के डे टू डे के ऑपरेशन हैं, रेगुलर ऑपरेशन है, उसको स्मूथ करने में ये उनकी हेल्प करता है, असिस्ट करता है उनको। इट प्रोवाइड्स रियल टाइम डेटा ऑन ऑपरेशनल प्रोसेसेस सच एज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्ट शेड्यूलिंग एंड सेल्स ट्रांजैक्शन। अब किसी बिजनेस के अंदर बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं, हमें पता है। तो जैसे इन्वेंट्री को मैनेज करना है, स्टॉक्स मैनेज करना है, प्रोडक्शन का शेड्यूलिंग है कि प्रोडक्शन कब हमारे पास आएगी, कैसे हम उसको आगे भेजेंगे, क्या हमारा ट्रांसपोर्ट वगैरह का सीन है, एंड सेल्स ट्रांजैक्शन,
कि जब सेल्स हो रही है वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होता है, ये सारा काम सबसे लो लेवल के जो मैनेजर होते हैं, फर्स्ट लेवल के, लो लेवल इज़ नॉट द राइट वर्ड, सो फर्स्ट लेवल के जो मैनेजर होते हैं वो ये करते हैं। तो इसमें MIS क्या करता है, तो MIS उनको रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है। जैसे ही उनको काम हो, जब उनको काम हो, ये उनको रियल टाइम तब का डेटा प्रोवाइड करता है, अपडेटेड डेटा प्रोवाइड करता है, जिससे कि उनका काम आसान हो जाता है। मैनेजमेंट का दूसरा लेवल होता है टैक्टिकल लेवल। अब यहाँ पे क्या काम होता है MIS का, तो जो टैक्टिकल लेवल होता है वहाँ पे मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं, और इन मैनेजर्स को वैसे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है जो कि प्लानिंग करना हो, कोऑर्डिनेशन करना हो और रिसोर्स को अलोकेट करना हो। तो उन सारी इन्फॉर्मेशन को इनको MIS प्रोवाइड करता है। इट एड्स मैनेजर्स इन एनालाइजिंग ट्रेंड्स, इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ये मैनेजर की हेल्प करता है ट्रेंड को एनालाइज करने में, परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने में और इन्फॉर्म्ड यानी कि राइट डिसीज़न लेने में। सही डेटा को यूज़ करके जब हम कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो उसके गलत होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। This level of MIS often includes tools like budgeting system, sales forecasting and project management software। तो अब जबकि हम ये आंसर्स इसके पढ़ रहे हैं तो साथ के साथ हम अगर इन सब को भी करते चलें तो मे भी इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आएंगे या फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अगर हम इनका मिड का पार्ट भी, जहाँ पर भी हमें कुछ नई चीज़ समझने को मिल रही है, उसको भी समझते चलें तो हम एग्ज़ाम के टाइम पे उसको अपने भी कुछ अपना भी रेफरेंस लेके या अपने तरफ से भी कुछ उसमें हम ऐड ऑन करके एक आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि MIS के अंदर क्या होता है। MIS के अंदर वो सारे टूल्स होते हैं, इस लेवल पे जो MIS काम करता है ऑफ कोर्स वो होता है बजटिंग सिस्टम, बजट करना, सेल्स फोरकास्टिंग ऑफ कोर्स कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्या आपका सेल्स होने वाला है, एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कि प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करने वाले सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे MIS के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। इसका जो तीसरा काम होता है वो होता है स्ट्रैटेजिक लेवल पे, और ये सबसे हाई लेवल के मैनेजर्स होते हैं। तो जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजर्स होते हैं, उनको MIS की ज़रूरत क्यों होती है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के लिए, कि अगर आपके पास डेटा है, मान लीजिए आपके पास 1 साल का या 2 साल का डेटा है सेल्स का, तो अभी आप उसके आधार पे लंबा प्लान कर सकते हैं कि अगले 2 साल में इसके एवरेज पे अगर हमारे सेल्स में हमने कुछ नया काम किया है या हमारे कुछ नए क्लाइंट्स बने हैं या फिर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो वो सारा जो प्रोडक्ट है हमारा, वो सारी जो सेल्स है हमारी जो इंक्रीज़ होने वाली है, उसके हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। गोल सेटिंग, कि अब सेम का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने सेल्स को इंक्रीज़ कर दिया, ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। या फिर ऐसा तो नहीं है कि हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसमें हमें अभी उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो सारे गोल सेट करने के लिए। एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, और स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कि हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है तो हम अब ऐसा क्या करें, मार्केट को पढ़ के या फिर मार्केट से डेटा लेके, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं उन सब का डेटा लेके डिसीज़न बनाना होता है कि हम ऐसा क्या करें कि अगर अभी ये हमारा प्रॉफिट में नहीं है तो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाएं जिससे ये आने वाले समय में प्रॉफिट में आ जाए। MIS at the strategic level focuses on providing summarized high level information and strategic insights। तो अभी इस लेवल पे जो MIS प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन वो समराइज्ड होती हैं, क्योंकि टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर चीज़ को एक एक करके पढ़ें, तो इसलिए ये डेटा समराइज्ड होता है और हाई लेवल होता है ऑफ कोर्स अगर टॉप पे यूज़ हो रहा है तो, और वो सारे स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए यूज़ होता है। इट हेल्प्स मैनेजर्स एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, फिनेंशियल डेटा एंड इंडस्ट्री रिपोर्ट्स। ये मैनेजर को मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस को एनालाइज करने के लिए, फाइनेंशियल डेटा पढ़ने के लिए और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स को पढ़ने के लिए हेल्प करती हैं। MIS acts as a bridge between raw data and managerial decision making। तो MIS क्या करता है, एक पुल की तरह काम करता है। रॉ डेटा मतलब वो डेटा जिसके अंदर से हमारे काम की इन्फॉर्मेशन निकल सकते हैं, लेकिन अभी उसको खंगालना पड़ेगा।
एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, कि जब वो डेटा मैनेजर के पास जाएगा तो वो किस तरह से उस डेटा को यूज़ करके डिसीजन अपना बना सकते हैं. इट कलेक्ट्स, प्रोसेसेस एंड प्रेजेंट्स रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन अ टाइमली एंड मीनिंगफुल मैनर, सपोर्टिंग मैनेजर्स इन देयर रोल्स. तो अब ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, और जो काम के रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको मैनेजर्स के सामने सही टाइम पे और बिल्कुल सही तरीके से प्रेजेंट करता है, जिससे कि वो अपने काम को अच्छे से इफेक्टिवली कर पाएँ. अब MIS क्या क्या रोल इंक्लूड करता है वो भी देख लेते हैं हम. पहला है डेटा कलेक्शन. तो MIS डेटा को कलेक्ट करता है वेरियस सोर्सेज से, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी हो सकते हैं और बाहर से भी हो सकते हैं, सच एज डेटाबेसेस, ट्रांजैक्शन सिस्टम्स एंड एक्सटर्नल रिपोर्ट्स. एक्सटर्नल रिपोर्ट्स कोई भी हो सकती है, जैसे अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कोई वेदर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है. वेदर से रिलेटेड मतलब कि अगर कोई कंपनी है जो अम्ब्रेलाज बनाती है, तो उसको देखना पड़ेगा कि वो अपना प्रोडक्शन किस मंथ में कब से शुरू करे, किस तरह से वो बाहर के रिपोर्ट को, बाहर के वेदर के रिपोर्ट को एनालाइज करें कि उसकी सेल्स बढ़ सके. Data processing. MIS transforms raw data into useful information through processes like data validation, aggregation and analysis. तो डेटा प्रोसेसिंग मतलब कि जब हमने रॉ डेटा की बात की थी, क्या देखा था कि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे काम की होती है, लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होती है जो हमारे लिए काम की नहीं होती. तो MIS उस रॉ डेटा को यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है प्रोसेस करके. जैसे डेटा वैलिडेशन मतलब कि इस डेटा की ज़रूरत है, यही डेटा हमारे पास है, और बाकी का डेटा हमको उसमें से, मान लीजिए किसी शीट में ऐसे भी कई डेटा हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, और कुछ ऐसे भी हैं जिसकी आपको ज़रूरत है. तो वो सारे डेटा जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है आप उसको रिमूव कर देंगे. तो इस तरह से क्या होगा, डेटा का वैलिडेशन हो गया कि जो आपको ज़रूरत है केवल वही डेटा, वही वैलिड डेटा आपके पास है. एग्रीगेशन मतलब कि वो सारे डेटा को एक जगह रखना. एंड एनालिसिस मीन्स कि उस डेटा के आधार पे हम क्या अपना एनालिसिस बना सकते हैं, क्या वो डेटा से हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है बेसिकली. MIS का तीसरा काम है इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन. तो MIS प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, चार्ट्स, graphs and visualizations, making it easier for managers to interpret and understand the data. तो MIS वैसे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करती है किस फॉर्म में, रिपोर्ट्स के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, और विजुअलाइजेशन मतलब कि जब आप उसको, अब आप मान लीजिए कोई किसी चीज़ का आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं, तो कोई एक बड़ा डेटा, बहुत बड़ा डेटा अगर आप उसको चार्ट्स के फॉर्म में देखें तो वो आपको ज़्यादा इजी लगेगा समझने में. ग्राफ्स के फॉर्म में देखें वो और शॉर्ट हो जाता है समझने के लिए. विजुअलाइजेशन जैसे आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं और वहाँ पे आप उस डेटा को देख रहे हैं, तो वो आपको समझने के लिए आसान हो जाता है, कम टाइम टेकिंग होता है, जिससे कि मैनेजर्स जो हैं उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं, और उसको डाटा के हिसाब से अपना डिसीज़न ले पाते हैं. चौथा है हमारा डिसीजन सपोर्ट. MIS प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद टूल्स एंड मॉडल्स फॉर डिसीजन सपोर्ट. MIS का काम ही यही है मैनेजर के डिसीजन में सपोर्ट करना. तो ये वहाँ पे बोल रहे हैं कि टूल्स और मॉडल्स वो प्रोवाइड करता है जिससे कि मैनेजर अपना डिसीजन ले पाते हैं. अब कंक्लूज़न में हम लिख सकते हैं कि जो रोल है MIS का वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट के सारे लेवल्स पे. इट सपोर्ट्स मैनेजर्स बाय प्रोवाइडिंग टाइमली, रेलेवेंट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. टाइमली मतलब सही टाइम पे प्रोवाइड करता है, रेलेवेंट वही प्रोवाइड करता है जिसकी ज़रूरत है, एंड एक्यूरेट मीन्स ऑफ कोर्स सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो इनेबल हो जाते हैं इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए, प्लान करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए. तो अभी तक हमने ये देखा कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें एक स्टेटमेंट देते हैं, उसको हमें एनालाइज करना होता है किसी चीज़ के पर्सपेक्टिव में, किसी चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में. तो दोनों चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं. तो यहाँ पर हम केवल यही नहीं समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करें, यहाँ पर हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि इस तरह से जो आने वाले और भी क्वेश्चंस हैं, अगर हमें किसी और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो उसको भी हम इसी तरीके से हल करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सो दैट कि हमारा पैटर्न सेम हो. पैटर्न सेम होगा
इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली अलग अलग होगी, अगर कोई अलग टॉपिक है तो उसके बारे में लिखेंगे, लेकिन हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट से शुरू करेंगे, फिर उसके हिसाब से हम नीचे उसके आगे हम उसकी सारी बातें लिखेंगे कि वो हम स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, किस बारे में कहना चाह रहा है, और इस तरह से हम उसको टॉपिक वाइज या पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे, जिससे जो भी एग्जामिनर है हमारा उसको पढ़ने में आसानी हो। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपने लास्ट वाले वीडियो में जो मैंने इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का बनाया था उसको आपने देखा, लाइक किया और कमेंट्स भी किए। तो मुझे जब आपकी तरफ से कुछ इनपुट मिलता है, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन आता है, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकूं और कैसे मैं आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम के लिए, उसमें अगर मैं छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन कर पा रही हूँ, देन आई विल बी रियली हैप्पी टू नो दैट। थैंक यू अगेन।